Hello. Hi. Hi. This is Saksena. This files. I hope this will work. I'm sure they will. Thank you so much. Perfect. Mr. Mani, इशिता जी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है। I mean, उनका ट्रीटमेंट कर रही है उनकी डॉक्टर। वैसे मैं आपके फैमिली का पार्ट तो हूँ नहीं, फिर भी इतने दिनों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक बॉन्डिंग सी हो गई आपके फैमिली के साथ। इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इशिता जी से असाइलम में मिलने जा सकता हूँ? वो आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली अलाउड नहीं है, हम लोग भी नहीं मिल सकते उनसे। डॉक्टर चाहते हैं कि इशिमा आइसोलेशन में रहे, बट वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट है वो इशिमा की बहुत अच्छी दोस्त हैं। जैसे इशिमा ठीक हो जाएंगी वो हमें खुद ही बता देंगी। नो, इट्स फाइन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई विल नॉट इंसिस्ट। मेरे पास 2 फोन है तो इसे ही उठा लिया मैंने। ये जस्ट अ मिनट। ये फोन तो फेमिलियर लग रहा है मुझे। ये तो वही फोन है जो मैंने इशिमा को दिया था। अभिषेक, मिस्टर सक्सेना को देखो। नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, ये चला कहाँ गया? मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, नो, आई मीन कि मैं फाइल लेने आया था। कहाँ है फाइल? वो अभिषेक लेने गया। अभिषेक, कौन? वो फाइल कहा था ना मैं तुमसे लाने के लिए, नहीं मिली तुम्हें? चलो मैं चलता हूँ साथ में, मैं जरा फाइल लेके आया। करण, आर यू श्योर ये वही फोन था जो तुमने इशू को दिया था? यस मनी अंकल, आई एम श्योर ये वही फोन है जो मैंने इशिमा को दिया था। उसमें जो व्हाइट कवर है वो मैंने खुद पर्सनली मंगवाया था। पता नहीं कैसे हो सकता है ये। हो सकता है कि वो व्हाइट कवर अर्जित के पास भी हो। इट्स अ कोइंसिडेंस। और देखो, इशू के मैसेजेस भी आने उस फोन से। आज सुबह मैसेज आया था, राइट? एग्जैक्टली करण, आई थिंक तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो इशिमा का फोन कैसे हो सकता है? नहीं रूही, कुछ तो गलत है। ये इंसान जैसा दिखाता है ना, ये वैसा है नहीं। There's something suspicious about him. रिलैक्स करण, आई थिंक तू कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। आई नो तुझे अर्जित पसंद नहीं है क्योंकि उसने हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, बट उसके पास इशिमा का फोन कैसे आ सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो खुद सोच यार। I don't know. मेरी गट फीलिंग बोल रही है कुछ तो गलत है। मैं एक काम करता हूँ, मैं असाइलम जाके चेक करता हूँ कि इशिमा सही है या नहीं, तभी मुझे तसल्ली होगी। करण, लेकिन इशू निकल चुकी होगी वहां से। और करण, वैसे भी सुबह इशिमा ने कहा था ना कि वो जहाँ जा रही है उसके बारे में वो नहीं बता सकती। एंड इफ वी ट्राई टू गो आफ्टर हर, शी विल बी रियली अपसेट। करण, तो तुम प्लीज ज्यादा मत सोचो। रूही, आई थिंक अगर करण तेरी गट फीलिंग बोल रही है तो एक बार चेक करके देख लेते हैं ना यार। थैंक्स युग। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन बी वेरी केयरफुल। किसी को इशू और हमारे प्लान के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। इशू ये सब इसलिए कर रही है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। एक छोटी सी गलती और रमन और इशू के लिए इट कैन बी वेरी डेंजरस। या मनी अंकल, डोंट वरी, विल बी केयरफुल। करण, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अगर तुम सब जाओगे तो शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, रोही करण तुम दोनों जाओ, बट बी केयरफुल। ठीक है? Okay. विल बी हियर। या हाँ, ठीक है, बाय। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। अरे आप दोनों यहाँ? सब ठीक है ना? इसलिए तो हम यहाँ आए, हमें इशिमा की चिंता हो रही है एक्चुअली। आप खड़े क्यों है? बैठिए ना प्लीज, बैठिए। एक्चुअली डॉक्टर, हमें आपसे पूछना था कि इशिमा अभी भी यही है कि वो यहाँ से चली गई है? ऑफ कोर्स वो यहाँ से चली गई है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या? मुझे लगता है कि इशिमा अभी भी यही है।
क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज किया था कि आप यहाँ से निकल गए क्या, और इशिमा का कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। लगता है आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है। आई अंडरस्टैंड, वो आपकी मदर है। ठीक है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं असाइलम। फरहान, अरे नो, एक्चुअली दैट वोंट बी नीडेड एट ऑल। आई मीन इशिमा आप पे इतना भरोसा करती हैं एंड ऑफ कोर्स हम भी करते हैं, सो इट्स ओके, बट थैंक यू वेरी मच। रूही क्या कर रही हो? तुमने मुझे असाइलम चेक करने क्यों नहीं दिया? प्रॉब्लम क्या है? अरे तो और क्या करती मैं? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे अंदर करण? तुम कुछ समझो ना, हम ऐसे थोड़ा उन्हें बोल सकते हैं कि नहीं हमें आप पे भरोसा नहीं है। करण इशिमा उन्हें कॉलेज के टाइम से जानती है, वो उन पे पूरा भरोसा करती है, इसलिए तो वो यहाँ आई थी ना। अभी तुम ये सब छोड़, टेंशन मत लो, चलो अभी यहाँ से चलो। गुड जॉब डॉक्टर। अच्छा हो तुमने अपना मुंह बंद रखा, तुमने कुछ नहीं बताया। प्लीज स्टॉप इट। तुम कितने सारे लोगों को तंग कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब कुछ करके? तुम्हें उनकी फिक्र है, मेरी कोई चिंता नहीं है। मैंने भी बहुत सहा है, पर मेरे बारे में तो कभी किसी ने नहीं सोचा। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करो मुझसे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना गुस्सा, इतनी नफरत ठीक नहीं है। हम तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, हम सॉर्ट आउट कर देंगे। दूर रहो मुझसे। तुम्हें क्या लगा कि तुम 4 बातें करोगी और मैं अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दूंगा? मैं इशिता और रमन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उनके किए का हिसाब उन्हें चुकाना पड़ेगा। मैं उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगा, नर्क से भी बदतर। इशिता को इंजेक्शन देना है, उसके दूसरे डोज का टाइम हो गया है। मैं यही कहने के लिए आया था। प्लीज गो गो। Are you guys sure? अम्मा वहाँ पे नहीं थी? नहीं आलिया, इशिमा वहाँ नहीं थी। हमने डॉक्टर सुनीता से बात की, उन्होंने क्लियरली कहा कि इशिमा वहाँ से निकल चुकी थी। इनफैक्ट उन्हें लगा कि हम उन पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें अश्योर करने के लिए खुद कहा कि तुम लोग जाके असाइलम चेक कर लो। तो दैट्स गुड ना यार, कि इशिमा अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रही है, राइट? करण, रिलैक्स कर अब थोड़ा प्लीज। हाँ तू सही कह रहा है यार युग, बट जब से मैंने फोन मिस्टर सक्सेना के हाथ में देखा है ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वैसे भी मैं उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करता। आई नो कि मेरे पास प्रूफ नहीं अपने डाउट्स को कंफर्म करने का, ये बस मेरी गट फीलिंग है। तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं पागल हो गया हूँ। और करण, लिसन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है यार। और वैसे भी हमें अरिजीत के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, हमें पता लगाना चाहिए, हमें जानना चाहिए वो चाहता क्या है। एग्जैक्टली। आई थिंक इसके लिए हमें ऐसे इंसान की हेल्प लेनी पड़ेगी जो ना ही हमारी फैमिली से रिलेटेड हो और ना ही बिजनेस से। और कौन? एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं हमारे मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा को इन्वॉल्व कर ले, उसे कहता हूँ कि उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड सब चेक करे, लेकिन फिर ये बात ना मॉम तक पहुंच जाएगी, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि मैं उसे इन्वॉल्व करूँ या नहीं। गाइस, एक रास्ता है मेरे पास। मिस्टर अरिजीत को तुम्हारी और युग की लड़ाई बहुत पसंद थी ना। आई मीन वो बार बार हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काता था, इनसिक्योर फील कराता था। सो व्हाट इफ हम लोग उसके सामने फिर से लड़ाई चालू कर दें? उसे ऐसा लग रहे थे कि जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देन व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। इनफैक्ट रूही, मैं और तुम, हम उससे और फ्रेंडली होंगे, उसके और करीब जाएंगे। डन। आई थिंक परफेक्ट। इससे पता लग जाएगा कि अरिजीत चाहता क्या है और उसकी इंटेंशन क्या है, राइट? लिसन, आर यू गाइस श्योर अबाउट इट? आलिया, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ अच्छा होगा, राइट? राइट राइट। अच्छा सुनो, अभी टाइम वेस्ट मत करो और कल
बस ड्रामा शुरू कर देना। ऐसा सच्ची में लगना चाहिए कि तुम दोनों लड़ रहे हो, समझे तुम दोनों? ओके गाइस, ये सब ठीक है, बट ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में रहनी चाहिए। करेक्ट। हाँ, अच्छा नहीं, वो अम्मा को मैसेज करके बताएं इस बारे में। हाँ, एक्चुअली हमें करना चाहिए उन्हें मैसेज। या ये करण क्या टाइप कर रहा है? क्या मैसेज भेज रहा है इशिता को? सेंड 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 सेंड, कम ऑन सेंड, आई एम वेटिंग। क्या हुआ? नहीं, हमें मैसेज इशिमा को नहीं भेजना चाहिए। वो ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रही हैं, पापा को ढूंढ रही हैं। एटलीस्ट वो ये सोच के रिलैक्स हैं कि मिस्टर सक्सेना हमें हेल्प कर रहे हैं और उनकी वजह से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अननेसेसरी टेंशन हो जाएगी उन्हें। सो लेट्स जस्ट कीप हर अवे फ्रॉम दिस। आई थिंक करण इज राइट है, हमें इशिमा को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? ठीक है, चलो फिर तुम लोग सो, कल सुबह मिलते हैं और ये ड्रामा शुरू करते हैं। अरे अरे ओ भाई करण, मैसेज भेजते भेजते क्यों बंद कर दिया? कर टाइप, भेज। ये करण इशिता को क्या मैसेज भेजने वाला था जो भेजते भेजते रुक गया? पानी। ग्लास उधर रख। मिस्टर रमन भल्ला, प्लीज उठिए और खुद पानी ले लीजिए। उठिए उठिए, चलो चलो, आराम से साइड में आ जाओ। गुड, वेरी नाइस। इतनी आसानी से थोड़ी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ओ ओ ओ ओ, आराम से गिरेंगे। मिस्टर रमन भल्ला, अभी तो तुम सिर्फ पानी के लिए तड़प रहे हो, अभी तो बहुत तड़पना बाकी है, जिस तरह मैं अपने परिवार के लिए तड़पा था। उसके हाथ पांव बांध ले। बॉस, आज तक आपने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। बॉस, आखिर रमन ने आपके परिवार के साथ ऐसा क्या किया था? ज्यादा सवाल मत पूछ, मैं तेरे अभी हालत ऐसी कर दूंगा। लोग एक काम करते हैं, जैसे ही मिस्टर सक्सेना आएंगे ना, हम लोग फाइल को लेकर लड़ाई शुरू कर देंगे। लिसन, मैं भी तुम लोगों के साथ ऑफिस चल सकती हूँ? नहीं आलिया, तुम क्या करोगी ऑफिस आके? मुझे भी ना इस प्लान का पार्ट बनना है। नहीं आलिया, वो एक्चुअली तुम सडनली ऐसे ऑफिस आ जाओगी ना तो मिस्टर अरिजीत को पक्का शक हो जाएगा। एंड वैसे भी तुम इतने टाइम से ऑफिस आए ही नहीं हो, तुम ऑफिस आती ही नहीं हो, तो फिर। हाँ, तो मैं किसी भी बहाने से आ जाऊंगी ना, लंच लेके आ जाऊंगी। व्हाट्स इट? इट्स अ गुड आइडिया, ज्यादा रियल लगेगा। हाँ, सुनो, एक काम करो, तुम लंच लेकर आओ। इनफैक्ट लंच में ना नमक थोड़ा ज्यादा डाल देना। हम एक काम करेंगे, इसी बात को ना लेके लड़ पड़ेंगे। तुम युग का साइड है ना, मैं करण का साइड लूंगी, हम चारों इसी बात को लेके लड़ लेंगे। ठीक है? डन। आई थिंक ऐसे ही करते हैं। सही है। अरे तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए, ब्रेकफास्ट करने लगे। मैं दलिया बनाने वाली थी आज। अरे नहीं बुआ, हमने ना एग्स और टोस्ट बना लिया था, फटाफट हमें निकलना है। एक्चुअली क्या होगा, मैं कुछ और बना के दे देती हूँ। बस मेरा हो गया। बस मेरा। गाइस गेट रेडी फास्ट। हाँ, मैं पार्टी के घर जाके फाइल लेके आता हूँ अपनी। जी करण, आपका का मैसेज आया क्या? नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो मैं कॉल कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, मैं देखिए, आप टेंशन मत लो, तुम नीचे आओ। अरे पर वो लंच के लिए टिफिन नहीं बनाया मैंने अभी तक, घर आके करोगे क्या? वो एक्चुअली लंच मैं ले जाऊंगी ऑफिस। वैसे भी युग को ना मेरे हाथ के मटर पनीर खाना है, मैं वो सब तैयारी करती हूँ। ठीक है, चल मैं हेल्प करती हूँ तेरी। मनी अंकल, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें कल तक मिल जाएगी, सो वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर। दैट्स ओके करण, नथिंग टू वरी अबाउट। इनिशियल कैपिटल जनरेट हो चुका है, इसलिए एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तब। क्या बात है भाई, किसी का वेट कर रही हो? वो मनी अंकल, मिस्टर अरिजीत का एक्चुअली पूजा की डेट फाइनलाइज नहीं हुई है ना, तो मैंने सोचा एक बार वो आ जाए, सो आई विल डिस्कस इट विद हिम एंड फाइनलाइज द डेट। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए।
आई मीन जब तक ईशू रमन को वापस नहीं ले आए तब तक, राइट? हाँ, लेकिन हमें मिस्टर सक्सेना को बहुत ही स्मार्टली कन्वे करना होगा कि हम डेट पोस्टपोन करना चाहते हैं, उन्हें शक ना हो। हाँ श्वेता, ओके ठीक है। मिस्टर अरिजीत आ रहे हैं। I'm sorry guys for being late. हाय मिस्टर सक्सेना। हाय। So Mr. Mani, पूजा की डेट फाइनलाइज हुई? एक्चुअली मिस्टर सक्सेना, रमन की मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ईशू भी तो असाइलम में है और हम सब सोच रहे थे कि ईशू बस बाहर आ जाए, वापस आ जाए, फिर करते हैं। पर उसमें तो बहुत देर हो जाएगी। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इशिमा जल्दी आ जाएंगी, वी आर श्योर। You got me wrong. मैं भी यही चाहता हूँ कि इशिता जी जल्दी आ जाएं। बट मेरा डर ये है कि अगर हम वेट करते हैं तो बिजनेस सर्कल्स में शायद गलत न्यूज़ फैल जाए और हमारे इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि आपकी कंपनी ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकती। That was my concern. नहीं मिस्टर सक्सेना, डोंट वरी, बस कुछ ही दिनों की बात है, इतना डिले नहीं होगा। Okay then, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर we'll wait for some time. Guys, I have to leave for a meeting. I'll see you after. मिस्टर सक्सेना, why don't you have lunch with us? I mean, you should join us. Actually, घर से खाना बस आने ही वाला है. So we'll love to have lunch with you if you're free. That's a very good idea of lunch, but मिस्टर सक्सेना, हम सब साथ में खाते हैं ना? Please join us, please. लंच इज हियर। लो, वो वहाँ पे रख दो। थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद लंच कर लेंगे, राइट? अरे कमाल है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे सामने ही मिस्टर सक्सेना को हमारे साथ लंच करने के लिए ऑफर किया ना, तो तुम अभी ऐसा क्यों बोल रहे हो? चलो ना लंच कर लेते हैं साथ में। एग्जैक्टली, मैंने खाना इतने प्यार से बनाया अपने हाथों से, खाना भी गरम गरम है, खा लो ना। आई थॉट तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे। काम बाद में करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। आर्या ने इतने प्यार से बनाया, राइट? एग्जैक्टली। इशिता इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। ये बात मैंने करण और रूही को भी बताई थी। इनफैक्ट इशिता ने मुझे भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हो। डॉक्टर, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन हमें बस अका की बहुत फिक्र हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ट्रबल में हो, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम बस इतना जानना चाहते थे कि वो ठीक तो हैं। एक बार अगर डॉक्टर, मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे हो ना कि आप इशिता के बारे में हमें बताकर उसका विश्वास तोड़ दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इशिता को समझा देंगे कि आपने हमें उसका एड्रेस क्यों बताया और वो समझ जाएगी। वी प्रॉमिस यू, कोई ट्रबल नहीं होगा। एक मिनट, I'm sorry, I have to go. एक पेशेंट बहुत अग्रेसिव हो गया। I'm really sorry. Okay, we'll wait. डॉक्टर होना भी कितना मुश्किल है। कब किस पेशेंट को क्या हो जाए, you never know. Excuse me, आप लोग जा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट के साथ काफी टाइम लगेगा। मतलब ये हमें अका के बारे में ही कुछ बताने वाली थी। I'm so sorry इशिता, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। इस रूम में तुम्हें कैद करके रखा। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। सॉरी।
सॉरी इशिता, मुझे माफ कर देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।